अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ओके जी, हमने स्टार्ट की हुई है वीयू फाइनल टर्म प्रिपरेशन ENG 201 की सीरीज़। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 35 जो कि है लैंग्वेज रिव्यू में। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके जी, लेक्चर नंबर 35 का नाम है लैंग्वेज रिव्यू। बेसिकली ये बहुत इजी और लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है। ये बताते हैं कि एक परफेक्ट पैराग्राफ कैसे लिखते हैं जिसमें फ़्लो भी हो, आइडिया भी क्लियर हो और रीडर को भी समझ आए। आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप उसको किस तरह से लिखें, ये आपको ये लेक्चर में आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। इसका पार्ट 1 है पैराग्राफ यूनिटी, मतलब कि सिर्फ एक पैराग्राफ। देखो, पैराग्राफ का मतलब होता है आइडियाज़ का एक ग्रुप और हर पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस करना चाहिए। अगर दो आइडियाज़ आ जाएं तो रीडर कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस पे है तो पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक ही उसकी बेनिफिट्स पे लिखो। कोई चीज़ अंदर डिफरेंट, कोई अलग से न्यू टॉपिक साथ ही आप स्टार्ट ना कर दो कि रीडर कंफ्यूज हो जाए कि बात किस बारे में हो रही है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी अंदर रखो, टाइम सेविंग, नो ट्रैवल। उसके बाद आपका पार्ट 2 में है जी कोहेरेंस, सेंटेंस का फ्लो। अब दूसरी चीज़ कोहेरेंस है, यानी सेंटेंस का आपस में लिंक होना ज़रूरी है। कोहेरेंस का मतलब होता है सेंटेंस का फ्लो, सेंटेंस को आपस में लिंक करना है। ऐसे नहीं कि पहले लाइन में क्लासेस की बात हो, अगले में क्रिकेट की आप कर लें। कोहेरेंस लेनी होती है यूजिंग ट्रांजिशन, प्रोनाउंस और कीवर्ड्स के थ्रू। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो राइटिंग को स्मूथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एवर, बिकॉज, मोर एवर, ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, इनसे हर सेंटेंस अगले से जुड़ जाता है। मतलब अगर आप कोई दो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो वो एक सेंटेंस आपस में मिल जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसी की बात हो है। अगर आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स इंजॉय ऑनलाइन क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल दे कैन अटेंड फ्रॉम होम, यहाँ फॉर एग्जाम्पल से कनेक्शन बन गया जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजिशनल वर्ड है जिसने हमने कोई भी बात कर रहे हैं, मिसाल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल उसके हवाले से ही बात कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स का आपस में कॉन्टैक्ट करना, एक दो सेंटेंस के दरमियान एक ब्रिज बनाना, एक पुल बनाना। 11 अमेजिंग वेज हैं जो डेवलप करते हैं आपके पैराग्राफ को लिखने का तरीका, यानी कि आपने किस तरह से पैराग्राफ को लिखना है। सबसे पहले आता है एग्जाम्पलिफिकेशन, मतलब अपनी बात को समझाने के लिए आप कोई एग्जाम्पल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन क्लासेस सेव टाइम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस सेव टाइम। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट डू नॉट हैव टू ट्रैवल, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो है टाइम बचा रहे हैं क्योंकि उसमें ट्रैवल की बचत हो रही है। वैसे अगर आप जाते हो तो आपका ट्रैवल भी होता है, आपका अदर टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डू नॉट हैव टू ट्रैवल, ठीक है, ये चीज़ आपने एक एग्जाम्पलिफिकेशन दी है। समझ लो, जब कोई बात कहनी हो तो उसका एग्जाम्पल दो ताकि समझ जाने में आसानी हो। सेकंड आता है नरेशन, कहानी सुनाना, मतलब अपनी बात एक स्टोरी की फॉर्म में बताओ टाइम के हिसाब से। अली जॉइन क्लास फ्रॉम विलेज विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर, समझ लो पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और सब कुछ एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह हर चीज़ के बारे में आप शॉर्टकट तरीके से बताओ ताकि किसी दूसरे इंसान को इजीली समझ आ जाए आपकी बात जो भी आप कहना चाह रहे हो। उसके बाद आती है जी डिस्क्रिप्शन, तफसील देना। ऐसे वर्ड यूज़ करो कि रीडर के आंखों के सामने सीन नज़र आ जाए, ठीक है। एक विजुअल इमेज आप ड्रॉ कर दो सिर्फ वर्ड्स के थ्रू। एग्जांपल, कलरफुल आइकन्स दो, ब्लिंकिंग माइक दे दो, काम टीचर्स वॉइस, यानी कि वॉइस में थोड़ा सी काम होनी चाहिए, काम डाउन होनी चाहिए, थोड़ी एहतियात से, थोड़ी आराम से, पोलाइटली बात करनी चाहिए। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हो उसका सीन इमेजिन करवाओ, ठीक है। अब वर्ड्स के थ्रू इमेजिन करवाना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब भी होता है, पैराग्राफ में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के पैराग्राफ बनाएं तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। 4th स्टेप है प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप तरीका, मतलब किसी काम का तरीका बताओ स्टेप्स में। फर्स्ट लॉगिन करो, देन क्लिक करो, देन ज्वाइन हो जाएगी आपकी क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस बता रहे हो, आपने किसी को लिंक भेजा तो आप कहोगे सबसे पहले इसको लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आप क्लिक कर दो ज्वाइन क्लास पे, तो आपकी क्लास से ज्वाइन हो जाएगी। किसी भी प्रोसेस को एग्जैक्ट तरीके से बताओ स्टेप्स में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप कोई भी क्लास का लिंक भेजो, किसी भी ऑनलाइन क्लास का लिंक भेजो तो आप उसको कहोगे सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करो और देन आप क्लिक ज्वाइन पे कर दो तो आपकी क्लास जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। उसके बाद आता है कंपैरिजन, दो चीज़ों की सिमिलरिटीज़ बताना। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस बहुत नीड फोकस, ठीक है, बहुत नीड फोकस एग्जाम, यानी कि इन दोनों की सिमिलरिटी क्या है, आप ऑनलाइन जा रहे हो या फिजिकल क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप एक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम के लिए
एक क्लास ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम आपके अच्छे हों, और इन दोनों का मोटिव क्या है, इन दोनों का एक सिमिलरिटी क्या है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो उससे भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप फिज़िकली क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो उससे भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। समझ लो दो चीज़ों में क्या मिलता जुलता है, ये हाईलाइट करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कंपैरिजन का। कंट्रास्ट का मीनिंग होता है दो चीज़ों का डिफरेंस बताना, ठीक है, दो चीज़ों का फ़र्क दिखाना ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद 7 पॉइंट आता है कॉज एंड इफ़ेक्ट। आपने कोई भी काम किया है तो आप पहले उसका कॉज ढूंढते हो कि आपने वो काम किया क्यों है, किस वजह से किया है, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो होता है इफ़ेक्ट। पहले क्या वजह थी, फिर उसका नतीजा क्या निकालना, इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। पैराग्राफ को लिखते हुए कॉज एंड इफ़ेक्ट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहले क्या वजह थी जिस वजह से हम लोगों ने ये इस तरह से हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकला आपने जब अपने सोल्यूशन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका पॉइंट आता है डेफिनेशन, तारुफ देना, कोई वर्ड या टर्म को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो ए वेबिनार इज़ एन ऑनलाइन सेमिनार विद लाइव क्वेश्चन आंसर। जब रीडर को कोई लफ्ज़ का मतलब ना पता हो तो उसकी आसान तफसीर दो, मतलब कि उसको आसान तरीके से समझाओ ताकि वो आसानी से आपकी बात को समझ जाए। कोई टफ़ वर्ड्स को यूज़ नहीं करो, हाँ ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो हर लेवल का इंसान आपके पैराग्राफ को ईज़िली समझ सके। बाद आता है जी आपका 9 वाला स्टेप, जिसमें आता है क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो आप उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर लो, ठीक है। कि सबसे पहले आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना, आप कोई भी अपनी पैराग्राफ कोई भी चीज़ कर रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी लर्निंग के लिए आप बात कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे ना लिखो कि विजुअल, ऑडिटरी, हैंड्स ऑन, मतलब कि उसको इस तरह से पैराग्राफ में ना लिखते जाओ, उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। जब आप एक ग्रुप्स में डिवाइड करते हो ना तो रीडर को पता होता है ये चीज़ ग्रुप्स में डिवाइड हुई है, पहले इस चीज़ के बेनिफिट्स को पढ़ना है, फिर इस चीज़ को, इस तरह से रीडर को इजीली हर चीज़ समझ आती है। अपनी बात को ग्रुप्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद 10 वाला स्टेप आता है एनालिसिस, हिस्से करके समझाना। कोई कम्प्लेक्स चीज़ को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना। आपका कोई भी अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल आ जाती है, तो जैसे आपकी ऑनलाइन लर्निंग की मुश्किल आ जाती है तो इसको आप पहले टेक्नोलॉजी में डिवाइड करते हो, फिर आप टीचिंग में करते हो, फिर आप मोटिवेशन में उसको एक्सप्लेन करते हो। ये सारी चीज़ें आती हैं एनालिसिस में। उसके बाद आपका 11 वाला पार्ट आता है जिसमें आता है इन्यूमरेशन, लिस्ट बनाना। नंबर या सीक्वेंस वर्ड, अगर आप कोई पॉइंट्स में बात कर रहे हो, आपकी कोई बात के 3-4 पॉइंट्स बनते हैं तो आप उनको एक नंबर्स की शेप में उनके पॉइंट को हाईलाइट करो, उनको कोई डॉट्स की शेप में हाईलाइट करो। बहुत सी तरीक़ों के साथ जो है इन्यूमरेशन की जाती है। नंबर्स या सीक्वेंस वर्ड यूज़ करके एक लिस्ट बनाई जाती है। अपनी वर्ड्स को, अपनी बात को पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज करके लिखना इन्यूमरेशन कहलाता है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को लिखना चाहते हो तो इन 11 मेथड में से कोई भी एक चूज़ करो तो आपका पैराग्राफ बहुत इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कोई एक भी चूज़ करने से, किसी एक स्टेप को भी आप इजीली, जो सा भी आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ओके जी, ये था आज का हमारा एक शॉर्ट सा छोटा सा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।